हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। 7 सीटर गाड़ी जिनका परिवार बड़ा होता है ना, उनकी एक मजबूरी होती है लेना। लेकिन भाई मजबूरी और बड़ी तब हो जाती थी जब 10 लाख 11 लाख या 12 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे 7 सीटर गाड़ी लेने के लिए। हालांकि इको वगैरह हमारी सस्ते बजट में भी आ जाती, लेकिन भाई उसमें वो कंफर्ट नहीं होता था, वो फील नहीं होता था कि वो परिवार की गाड़ी है। लेकिन ये मजबूरी तब तक रही जब तक 2019 में रेनो ने ट्राइबर लॉन्च नहीं कर दी। भाई सिर्फ और सिर्फ 4,95,000 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस पर 7 लोगों के बैठने वाली एसी वगैरह सब कुछ पूरा कंफर्ट देने वाली गाड़ी जब लॉन्च करी ना भाई, बिल्कुल ही मतलब इंडस्ट्री हिल जैसी गई। आज के समय में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा फीचर के साथ ये गाड़ी आपको मिल रही है, और वो भी अच्छा खासा स्पेस देते हुए। प्रैक्टिकलिटी के मायने बिल्कुल चेंज कर दिए रेनो ट्राइबर ने। ये अपने साथ है 2022 रेनो ट्राइबर का RX-Z वेरिएंट, मतलब टॉप एंड। इससे ऊपर जो आता है उसमें भाई केवल डुअल टोन होती है, छत काली होगी सिर्फ, वो 20,000 ऊपर होता है। लेकिन अगर फीचर वगैरह की बात करें, फीचर वाइज ये हमारा टॉप मॉडल है RX-Z। कीमत की बात करें तो भाई ये पड़ती है आपको लगभग 7,79,000 रुपये की, 7,79,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम। मैं हूँ इस समय रेनो हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ये ऑन रोड आपको पड़ रही है मोटा मोटा 9 लाख रुपए की। ठीक है, अब 9 लाख रुपए में ये कोई नीचे का वेरिएंट नहीं है भाई, 9 लाख रुपए में टॉप मॉडल है ये। वो सारी इसमें चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि आपको एक टॉप मॉडल गाड़ी में आप एक्सपेक्ट करते हो। 7 बंदे तो बिठाएगी, उसके साथ साथ कंफर्ट और उसके साथ हाईटेक फीचर वो सारे आपको मिलेंगे। एक एक करके इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ। फिलहाल में कीमत आपने सुन ली, 9 लाख रुपए ऑन रोड उत्तराखंड में, 7,79,000 रुपये, 7,79,000 रुपये एक्स शोरूम। चौड़ाई है इसकी 1739 mm, जो कि अगेन अच्छी खासी है भाई। कीमत को ध्यान रखते हुए आप देखोगे। लुक हम देखते हैं, बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप दे दिए जाते हैं, लो बीम में काम करते हैं। अंदर हेलोजन बल्ब भी है, यहाँ पर देखते हैं हाई बीम के लिए, दोनों के दोनों हेलोजन है। यहाँ पर देखते हैं इंडिकेटर हुआ, और इसमें आपको DRL भी मिल जाती हैं। देखने में ये फील होता है जैसे ऊपर एसेसरी लग रही है, लेकिन नहीं, गाड़ी में कोई भी एसेसरी नहीं है। ये DRL वाइट कलर की जलती है, और इस तरह से क्रोम के स्लैट आपको आगे मिल जाते हैं। भाई हर एक चीज़, कहीं से भी कोई भी पोर्शन खाली नहीं है। स्किड प्लेट भी साथ में दे दी है। तो भाई इस तरह से कंप्लीट लुक हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। भाई साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से। सबसे बढ़िया चीज़ इसकी क्या है, प्रैक्टिकलिटी, इसीलिए इसमें पूरी वसूल होती है। भाई इसका आप प्रोपोर्शन देखो, जो इंजन वाला एरिया है ना वो काफ़ी छोटा है, मतलब अराउंड 25 to 30% केवल इंजन में है। बाकी पूरी की पूरी लेंथ हमारी प्रैक्टिकल है, मतलब स्पेस है, वही तो चाहिए हमें। व्हील बेस सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अंदर स्पेस प्रोवाइड करती है, वो इसका क्रेटा से भी ज़्यादा है। 2636 mm, 2636 mm के अराउंड इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब बात आती है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में, क्योंकि वजन जब पड़ता है तो भाई वो भी दबता है ना, वो भी चाहिए होता है आपको। वो मिल जाता है आपको अराउंड 182 mm का। कॉम्पैक्ट की कॉम्पैक्ट है, जिससे आपको सिटी में भी चलाते हो टर्निंग रेडियस कम मिलता है। उसके साथ साथ भाई स्पेस पूरा आपको मिल जाता है। व्हील की बात करें तो आपको मिल जाता है 185 65 R15, और ये जो टायर देख रहे हो आप, ये फ्लैक्स व्हील है। देखने में आपको लगेंगे कि भाई ऐसे है जैसे एलॉय है, लेकिन फ्लैक्स व्हील है। यहाँ पर आपको मिलते हैं इस तरह से ब्लैक डाउट ORVM, जिसमें टर्न इंडिकेटर साथ में दिया हुआ है। तो यह है पूरी की पूरी प्रोफाइल। लास्ट में आपको इस तरह से क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। अंदर थर्ड रो को कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग ना हो, और ऊपर आपको प्रैक्टिकल रूफ रेल। भाई अगर 7 लोग बैठेंगे, सामान भी तो होगा, कहाँ ले जाएंगे भाई, ऊपर रख लो, और ये 50 kg तक लोड ले जाती है। ये चीज़ अच्छी है। दोबारा से बता रहा हूँ, टॉप एंड वेरिएंट है ये, RX-Z नाम से। 7,79,000 रुपये, 7,79,000 रुपये एक्स शोरूम में कीमत है इसकी। यहाँ देखते हैं फ्यूल फिलर कैप आपको मिल रहा है 40 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ। आ जाते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। ये है कुछ रियर का व्यू। ट्राइबर बड़ा बड़ा, जो कि ट्रेंड में आजकल। ईगल बीक डिज़ाइन, ये आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ अगर आंख बना दें तो भाई बाज की चोंच जैसी है। C शेप, जैसे रात को जलती है ना, अंदर हेलोजन ही है, लेकिन इस तरह से C शेप में दोनों के दोनों लैंप दिखते हैं। अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये हो गया, स्टॉप लैंप ये हो गया, और वहीं रिवर्स लैंप आपको यहाँ मिल जाता है सिंगल साइड। 1 2 3 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर, साथ में कैमरा भी मिल जा रहा है असिस्टेंस के लिए। आपको इसमें वाइपर मिल रहा है, आपको इसमें डिफॉगर मिल रहा है, ऊपर वॉशर यूनिट है, हाईमान स्टॉप लैंप है। उसके साथ साथ भाई ट्राइबर की जो पहचान है, मतलब आप इसमें कहीं भी आउटिंग पे जा सकते हो, चाहे सामान लादना है इसमें भाई किसी भी तरह का वो आ जाएगा, क्योंकि सीटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत तगड़ी है। उसके साथ साथ चाहे पूरे परिवार को ले जाओ, बहुत बढ़िया। अब आ जाती है बात इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में क्या, अब मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि भाई फीचर इसमें मिलते हैं सॉलिड, ज़बरदस्त। इसमें वो फीचर है जो आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलता, मतलब की कार्ड। भाई ऐसा कार्ड आपको कहीं मिल रहा है? मैं की बात नहीं कर रहा, कीलेस एंट्री आपको ज़रूर मिल जाती है,
ये है इसका की कार्ड, 4 बटन दिए हुए हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे कुछ नहीं दबाना, देखो गाड़ी हो गई अनलॉक, देख रहे हो, पॉकेट में रहेगा, आप बस गाड़ी के पास आओगे और जैसे ही दूर जाओगे गाड़ी हो जाएगी लॉक बीप के साथ। ये है इसका स्पेशल फीचर। अब ज़रा इसके अंदर चलते हैं और भाई दिखाता हूँ इंटीरियर में, क्योंकि जब बात फीचर की आती है तो भाई इसमें वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए। सबसे पहले डोर ट्रिम पे देखते हैं, चारों की चारों पावर विंडो हैं, ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल अपने ORVM हो गए। नीचे बॉटल होल्डर और दो हैं, एक यहाँ जाती है एक यहाँ घुस जाती है। 4 स्पीकर 1 2 3 4 और उसके साथ 2 ट्विटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक एक करके चीज़ें बढ़ती जाएंगी, फीचर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखता हूँ आपको इस तरह का आपको पैटर्न मिल जाता है डुअल टोन में। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट अगर देखते हैं तो ये बहुत बढ़िया, वो सब ठीक है। फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलता है और हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाता है। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो भाई आपको स्टेयरिंग मिल रहा है डुअल टोन में, ये कुछ इस तरह से। ठीक, स्टेयरिंग में आपको कंट्रोल भी मिल जाते हैं किस चीज़ के, इसके एक बार इसको स्टार्ट करता हूँ और भाई देखो पुश स्टार्ट बटन, क्या बात है। यहाँ आपको इस तरह का पूरा क्लस्टर मिलता है, बहुत बढ़िया। ये हो गया अपना RPM मीटर मतलब टैकोमीटर, यहाँ पर सब कुछ डिजिटल है। कूलेंट का अपना टेम्परेचर मतलब इंजन का टेम्परेचर यहाँ देखते हैं तो फ्यूल का लेवल हुआ, उसके साथ इसमें आपको स्पीड वगैरह दिखती रहेगी, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी, साथ में माइलेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन इससे आप चेंज करके देख सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं हम। ये हो गया टिल्ट और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। और उसके साथ ये अपने यहाँ के लिए थे, एक बार इसको ऑन करता हूँ। ये आपको मिल रहा है 8 इंच का म्यूज़िक सिस्टम। ओहो, टी करेगा क्योंकि अभी इसमें जो सर्विस कोड होता है वो नहीं डला, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। और इसको बंद ही कर देता हूँ। तो भाई इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और इनफ है, काफ़ी है। LG मेक का है, अब आप साउंड आउटपुट समझ सकते हैं इसका। ठीक है, ये अपना डुअल टोन इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर ग्लॉसी सिल्वर फिनिश मिल रही है। दो आपको कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक अपर हो गया और एक ये लोअर हो गया। ये भी कूल्ड है, बहुत सही। यहाँ फ़ोन रखने की जगह है, AC मैनुअल आता है अपना। ये हो गया सेंटर लॉकिंग और 20 की स्पीड पे जैसी गाड़ी जाती है ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाता है, मतलब स्पीड सेंसिंग डोर लॉक है। ये पीछे डिफॉगर के लिए बीच में हमारा ये हज़ार्ड का टिकटॉक ये फिनिश आपको मिल जाती है ग्लॉसी फिनिश के साथ, बहुत सही। वॉइस कमांड भी आपको दी हुई है, अपना जो फ़ोन इसमें कनेक्टेड होगा इसको दबाओगे तो भाई वॉइस असिस्टेंट से भी आप इसमें कमांड दे सकते हो। नीचे देख रहे हो इस तरह से स्पेस है फ़ोन रखने के लिए। USB पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए ड्राइव वगैरह, और ऑक्स का जैक यहाँ दिया हुआ है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और इस तरह से पुल टाइप में आपको रिवर्स मिल जाता है। ठीक है, बीच में यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 कप होल्डर और उसके साथ एक और स्पेस है। भाई ये नीचे जगह मिल रही है और ये भी कूल्ड है। मैं खुद इस गाड़ी को रख चुका हूँ, 42,000 किलोमीटर चलाई है और वाकई में कह रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब आप इसमें रख दोगे ना कोई नॉर्मल टेम्परेचर वाली तो भाई ठीक ठाक पीने लायक मेंटेन रहता है, कितनी भी आप ट्रिप कर लो। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा आगे का सिस्टम अपना हो गया। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ, एक बार ऊपर नहीं देखा ना, यहाँ पर अपना ये टिकट होल्डर मिल रहा है, IRVM मिल रहा है, मैनुअल एडजस्टेबल, ये हो गए लैंप, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ हो गया मिरर अपना। चलो ये देखो, मैं आपको कह रहा था ना ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर मांग रहा है, तो इस तरह से चलो भाई चलते हैं जरा पीछे की तरफ और अपने हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से एडजस्टेड है बिल्कुल। चलो अब आप देखना, जो मैं प्रैक्टिकलिटी कह रहा था वो, भाई डोर अच्छे खासे सॉलिड है और रेटिंग भी आ चुकी है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि खाली हम देख रहे हैं सस्ती गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है और बजट को मैनेज किया है तो भाई सेफ्टी नहीं, सेफ्टी भी है, वो अभी आपको बताऊंगा मैं आगे जब ये अंदर की बात कर लेंगे पूरी। उधर वाला पोर्शन हो जाता है टंबल, मतलब जैसे बड़ी गाड़ियों में आप देखते हैं, महंगी गाड़ियों में पीछे जाने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह से हेड रेस्ट पीछे के एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। स्पेस बहुत है, हम्प ना के बराबर है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है, सेकेंडरी लैंप यहाँ पर दिया हुआ है और साथ में अभी तो आपको कंफर्ट भी तो चाहिए, वो चाहिए ना, तो भाई AC वेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं पिलर्स में इस तरह से। ये देखो यहाँ हो गया और वहाँ हो गया उस साइड, बीच वाले लोगों के लिए ये इस तरह खुल जाएंगे और थ्रो अच्छा खासा है। केवल आगे का ब्लोअर नहीं है भाई इसमें, यहाँ पर अलग से ये देख रहे हो ये रोटरी बटन दिया हुआ है। पीछे की कूलिंग कॉइल सिस्टम ही अलग है, मतलब जितनी हवा ठंडी आगे की मिलती है ना उतनी ही एफिशिएंटली हवा पीछे की भी मिलती है। इस को ड्राइवर साइड के जो अपनी सीट है उसके नीचे कॉइल लग रही है इस तरह से। ये पूरी की पूरी जो सीट्स हैं ये भी आगे पीछे हो जाती हैं, पीछे वाले पर्सन का स्पेस मैनेज करने के लिए। अगर पीछे लंबे लोग हैं, स्पेस ज़्यादा चाहिए, इनको आगे कर लो, यहाँ पर लंबे हैं पीछे बच्चे हैं तो इसको पीछे कर लो। बस ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर भी आपको इस तरह से बॉटल होल्डर मिल जाता है और बाकी स्पीकर ग्रिल दी हुई है। और अब आपको दिखाता हूँ इस साइड, ये है कुछ कहानी यहाँ की। और एक बार ये देखो,
ये कुछ टम्बल फीचर है और इसकी वजह से अंदर जाना बहुत ईजी है भाई। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, पीछे की सीट पूरी पूरी निकल भी जाती है। देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इसको खोलते हैं एक बार, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया हुआ है। ये देखो भाई, इस तरह से सीट पूरी की पूरी निकाल के रख लो। और अगर आपको लगानी है तो भाई इस तरह से देखो, एक हाथ में यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने लगाया और उसके साथ मैंने ये यहाँ देखो एक हाथ से मैं इसको लॉक कर दिया और इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। लास्ट हो के लिए हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए हुए हैं और वैसे ही इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ये लग गया। अब इसको अगर निकालना है, मैंने जैसे निकला हुआ तो वैसे निकल के जो नीचे का पोर्शन है वो भी पूरा का पूरा निकल जाता है। चाहे इसको फोल्ड कर लो, चाहे पूरा निकाल के घर पे रख दो। जब घर पे रख देते हैं ना तो भाई इतना बड़ा डिग्गा बन जाता है। ये क्या डिग्गी नहीं रहती, डिग्गा बन जाता है और भाई स्पेस हो जाता है इसमें करीब 560 लीटर के अराउंड। भाई मायने रखता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर नहीं रखनी है आपको सीट, कोई बात नहीं, पीछे लोग बिठा लें, अब उनका भी तो कंफर्ट चाहिए भाई। उनके कंफर्ट के लिए यहाँ पर भी ऐसी वेंट दिए हैं। देखो मतलब इस डायमेंशन की गाड़ी में, मतलब सब 4 मीटर की गाड़ी में आपको 7 सीटें मिल रही हैं, 3 रो मिल रही हैं। उसके साथ हर रो के लिए अपने अपने इंडिविजुअल एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं भाई। इसे कहते हैं प्योर प्रैक्टिकलिटी। और कीमत दोबारा से बता रहा हूँ, टॉप एंड वेरिएंट है सिर्फ 7,79,000 रुपये, 7,79,000 रुपीज़। क्या बात है। अब यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है लास्ट रो के लिए, कुछ भी चार्जिंग वगैरह पे लाना है। और वही मैंने कहा, यहाँ पर अगर आपको अभी स्पेस कम लग रहा है तो भाई ये पूरी पीछे सीट हुई है, इसको आगे कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। बहुत सही। तो भाई इसको रखते हैं कुछ ऐसे, और 7 सीटों के साथ स्पेस, जितनी बड़ी सफारी भी ले लो यार उसमें भी स्पेस इतना सा ही बचता है। ठीक है, 7 सीटों के बाद बहुत कम गाड़ियाँ, इनोवा वगैरह आती है, फॉर्च्यूनर आती है, उनमें स्पेस मिल पाता है। ठीक, तो ये हो गया। और बाकी इसी के लिए ऊपर प्रैक्टिकलिटी आपको दे दी है, 50 kg तक का लोड ऊपर बेयर कर जाती है। अब इसको रखना अगर ये हुआ और ये हुआ, क्या बात है। तो भाई ये हो गई पूरी कहानी। अब आती है बात, जो मैं सेफ्टी का क्वेश्चन कह रहा था ना, तो भाई सेफ्टी इसमें मिल रही है आपको 4 स्टार रेटेड। क्या बात है, मतलब बजट भी कम, प्रैक्टिकलिटी पूरी, और उसके साथ साथ अगर सेफ्टी की बात है, क्योंकि फैमिली की गाड़ी है ना, लोगों को कंसर्न रहता है कि भाई हमें फैमिली अपनी सेफ रखनी है, तो भाई उसमें भी पूरे नंबर ले जाती है। मतलब 4 स्टार गाड़ी ले गई है ग्लोबल एनकैप में। ये है अपना यहाँ पर इंजन जो इसको पावर दे रहा है। 1.0 लीटर वाला 1000 सीसी वाला इंजन है, 71 PS की पावर जनरेट करता है। उसके साथ 96 Nm का टॉर्क दे देता है आपको। ABS विद EBD आपको यूनिट यहाँ पर दिख जा रही है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है NVS लेवल कंट्रोल करने के लिए डेडनिंग मटेरियल। इसको करते हैं बंद। तो भाई आज के समय में 7,90,000 रुपये, मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ भाई। कोई ये मत कहना भाई इतने में इस गाड़ी का ये वाला मॉडल आ जाएगा। अगर हम यहाँ टॉप मॉडल के पैसों की बात कर रहे हैं, टॉप मॉडल को दिखा रहे हैं, तो कंपैरिजन टॉप मॉडल का टॉप मॉडल से ही किया जाता है। पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है आपको, टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल रहे हैं आपको। उसके साथ साथ 15 इंच के व्हील मिल रहे हैं जो कि देखने में बिल्कुल एलॉय व्हील लगते हैं। अंदर आपको 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, टच स्क्रीन, जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाएंगे। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिल रहा है। तीनों के तीनों रोज के लिए आपको AC मिल रहे हैं। पीछे वाले पोर्शन के लिए अलग इंडिविजुअल कॉइल मिल रही है जिससे ठंडी हवा पूरी आती रहे। सेगमेंट में सबसे बड़ा, मतलब ये तो सेगमेंट अपना ही क्रिएट कर दे रही है भाई। सब 4 मीटर में इतना बड़ा आपको व्हील बेस कहीं नहीं मिलता जो इसमें आपको मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm। उसके साथ साथ अगर माइलेज की बात करें तो भाई 19 kmpl कंपनी आपको यहाँ पर दे देती है। और फ्रंट में लुक अच्छा देने के लिए भाई DRL आपको मिल जा रही हैं। पीछे वाइपर, डिफॉगर दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और स्मार्ट की, मतलब कीलेस एंट्री, भाई इस तरह की स्मार्ट की आपको किसी भी और गाड़ी में नहीं मिलती, जो ऑटोमेटिकली गाड़ी के पास आते ही अनलॉक कर दे और दूर जाते ही लॉक हो जाए। तो भाई इस तरह से थी आज के टाइम की सबसे प्रैक्टिकल 7 सीटर, सबसे इकोनॉमिकल 7 सीटर, जो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगी। शौक पूरे करने हैं तो भाई आपको शिकायतें आ सकती हैं। कोई कहेगा इसमें पावर कम है, बिल्कुल 1000 सीसी है, तो आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो भाई ये कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई 1500 सीसी, कोई 1200 सीसी, 1000 सीसी। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरे करने की कहोगे तो भाई ये पैसे भी कम आपके इसमें लग रहे हैं। तो भाई इस तरह से था वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।